हम अपना HVAC में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हीट लोड कैलकुलेशन का पार्ट देख रहे हैं। हीट लोड कैलकुलेट कैसे करना है हम एक्सेल से आज स्टार्ट करेंगे। मैनुअली मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसका हीट लोड कैलकुलेट करना हो, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैनुअली कैलकुलेट करते हैं और एक्सेल पे कैलकुलेट करते हैं और दोनों का आपस में फिर कंपेयर करते हैं कि कहीं कितना सही हो रहा है। अगर कहीं पे हमसे हो सकता है, क्योंकि इसमें स्टेप्स होते हैं हमारे मल्टीपल, कोई स्टेप हमसे छूट जाए, गलत हो जाए, तो जब मैं दोनों को सेपरेटली करूंगा तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी एरर होगी तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, जज कर पाऊंगा। इसीलिए एक यूनिट का जब हम निकालते हैं, सबसे पहले यूनिट का, तो उसको मैनुअल और एक्सेल दोनों का निकालते हैं। जब वो सही आ जाता है तो हम बाकी रूम्स में फिर उसको रेप्लिकेट कर देते हैं। ठीक है। एक्सेल का फ़ायदा ये है कि आपको बाकी रूमों में रेप्लिकेशन के लिए आसानी रहती है। तो जब भी हमें हीट लोड निकालना है तो हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले ऑटोकैड की, जिसमें हमारी ड्राइंग है, आप देख सकते हो ये हमारा एक बेडरूम है जिसमें हमें हीट लोड कैलकुलेट करना है। ठीक है। दूसरा हमारा एक्सेल टेबल, जिसमें हमारी मास्टर शीट पूरी तैयार हुई हुई है। ठीक है, ये वाली शीट आपको देखने को मिल रही है। तीसरा आपको इशरे की हैंडबुक चाहिए, जिनसे हम अपना डेटा बुक जो कि होता है हमारा, जिससे हम अपने एलिमेंट को लेने वाले हैं। ठीक है। चौथा आपका एक साइकोमेट्रिक सॉफ्टवेयर या साइकोमेट्रिक चार्ट। इन 4 चीज़ों की आपको ऑटोकैड वो हीट लोड कैलकुलेशन के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेज से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्टेज में हम एक्सेल को ओपन करते हैं। अब ये प्रीवियसली कैलकुलेटेड है एलिमेंट्स कुछ, तो मैं एक काम करता हूँ, इस शीट में से जो अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट का इसमें निकाला हुआ था, मैं उसको हटा देता हूँ। ठीक है। हाँ जी, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये हमारी मास्टर शीट है जो आप देख सकते हो। अब इसमें हमें अपने स्पेस के हिसाब से चीज़ों को एडप्ट करना होगा, अपने ड्राइंग के हिसाब से या जिस चीज़ के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट नेम डाल देता हूँ भाई। प्रोजेक्ट नेम मैंने डाल दिया टैली हाउस, स्पेस फॉर बेडरूम। ठीक। अब आपको याद रखना है, ये ब्लू पॉइंटर्स जो आ रहे हैं इनको फिल आपको नहीं करना है। एक्सेल आता है आप लोगों को थोड़ा बहुत, जावेद? ठीक। ठीक है, नहीं आता है तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही रिपीट करना है। फॉर्मूला को ब्रेक नहीं करना है, ये चीज़ याद रखेंगे। कैसे बेसिक एलिमेंट्स फॉर्मूला एडअप करना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है। फर्दर और प्रॉपर करना है तो उसके लिए मैम से बात करेंगे। ठीक है। सो यहाँ से एस्टिमेट बाय में आप अपना नाम डाल दिएगा। यहाँ पे आप डेट डाल दो। आज डेट है कितनी, 18/2 Feb 3। सो हमने यहाँ पे अपनी डेट भी लिख दी। ठीक है। एस्टिमेट बाय में भी नाम डाल दिया भाई, कौन एस्टिमेट करने जा रहा है, किस लोकेशन का है वो भी डाल दिया, स्पेस फॉर डाल दिया। अब सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पे करना होगा, वो सबसे पहले अपना एरिया डिफाइन करना है कि कितना एरिया है। इसीलिए हम ऑटोकैड सीखते हैं, जिसमें हम बाकी एलिमेंट्स पे काम कैसे करना है वो ऑटोकैड में सीखते हैं। तब ऑटोकैड का फ्लोर प्लान ओपन करते हैं। अब ऑटोकैड का फ्लोर प्लान आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मिलेगा। कौन देगा? आर्किटेक्ट देगा। नहीं दे रहा है तो आप उससे मांगिएगा। ठीक है। अब हमने अभी हम एक सिंपल फर्स्ट स्टेप चल रहा है, एक सिंपल एक रूम का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जब हम कंप्लीट बनाएंगे प्रोजेक्ट का लेंगे तो हम पूरे ओवरऑल बिल्डिंग के रूम लेंगे। अभी तो हम पहले इसका लेके सीख देखते हैं कि हमारा सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हमने मैनुअली निकाला हुआ था, जिसमें मैनुअली हमारा जो टनेज आ रही थी वो कितनी आ रही थी, याद है आप लोगों को? 1.34 के आसपास आ रही थी, जिसको राउंड ऑफ 1.5 ले लिया था। ठीक है। अब यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या है, ये हमारा बेडरूम है, इसमें वॉल है। वॉल लिखी हुई नहीं है तो मैं टेक्स्ट कमांड से यहाँ पे वॉल लिख देता हूँ। ये हमारी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट,
और ये पार्टीशन, ठीक है। ये आपकी कौन सी वॉल है? पार्टीशन वॉल है, ठीक है। तो एक्सपोज्ड वॉल कौन सी है? बाकी 3 एक्सपोज्ड वॉल है। अब मुझे इसका एरिया पता करना है, तो एरिया पता करने के लिए पहला तरीका क्या है, मैं डीएलआई से डायमेंशन चेक करूं और एरिया फॉर्मूला लगाऊं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का एल इंटू बी। हम वैसा कर सकते हैं, बट जाहिर सी बात है हमारा उसमें टाइम ज़्यादा खर्च होगा, इसीलिए आप सिंपल एरिया कमांड ले सकते हो। एरिया कमांड की शॉर्टकट की होती है डबल ए एंटर। अब मैनुअली तो हमें एल इंटू बी के कंसेप्ट से लगाना पड़ता था, बट ऑटोकैड में क्या होता है, इरेगुलर शेप का भी एरिया आप एरिया कमांड से लगा सकते हो। डबल ए एंटर करना है आपको। डबल ए एंटर करने के बाद क्या करना है, पॉइंट देने हैं, ठीक है। तो हमने पहला पॉइंट दिया, फिर सेकंड पॉइंट दिया, फिर तीसरा पॉइंट दिया, फिर लास्ट पॉइंट दिया, और लास्ट पॉइंट देने के बाद एंटर कर दिया। एंटर करा, एरिया कहाँ गया? आप इसको, जो आपका कमांड बॉक्स आता है, इसको पकड़ के आप ऊपर खींच दो, देखो यहाँ पे आपका एरिया आ गया, लिख के आ रहा है एरिया। अब ये कौन सी यूनिट में, जिस यूनिट में ये बना हुआ है इस यूनिट में आएगा। ये यूनिट हमारी बाय डिफॉल्ट जो चल रही है आप देख सकते हो, कौन सी है? mm चल रही है। हमने क्या करना है, जो एरिया आया वो mm में आया होगा, उसको एरिया को आप सेलेक्ट करके कर दो कॉपी। मैंने डबल ए एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और एंटर किया, और इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कर दिया हमने कॉपी। कॉपी हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपना एक्सेल पे। यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है, ये यूनिट याद रखनी है आपको। यहाँ पे वैल्यू जो होती है ये मीटर स्क्वायर में पड़ती है। किस में पड़ती है? मीटर स्क्वायर में। हमारी वैल्यू किस में आई है? mm में। तो हमें क्या करना होगा, उसको मीटर में, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको बेसिक कन्वर्जन पता होने चाहिए। बेसिक कन्वर्जन क्या है? 1 मीटर में 1000 mm होते हैं या नहीं? तो 1 mm में कितने मीटर होंगे? 1 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर, यही होंगे, है ना। अब हमें क्या चीज करना है, हमारा यूनिट जो निकल गया एरिया की यूनिट क्या होती है, बताएगा कोई मुझे? अगर mm की लेंथ है तो एरिया यूनिट क्या होगा? mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। 1 mm में 1/1000 मीटर होते हैं, तो 1 mm स्क्वायर में कितने हो जाएंगे? 1 mm स्क्वायर में मतलब क्या हो गया? 1/1000 इंटू 1/1000 मीटर स्क्वायर, यही तो होगा, है ना। तो यानी कि ये क्या आ गया? 1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, जो एरिया हमने ऑटोकैड में कैलकुलेट किया था वो तो था mm में, क्योंकि ड्राइंग हमारी किस में बनी हुई थी? mm में। तो हमें एक्सेल शीट में जब जाएंगे तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो एक्सेल पे आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, कैलकुलेशन करनी है। एक्सेल के अंदर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट पेश करूंगा तो जो वैल्यू थी वही आएगी, बट मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर स्क्वायर में। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना होगा, और फॉर्मूला के लिए एक्सेल में क्या होता है कि आपको सबसे पहले इक्वल टू का साइन देना होता है। जैसे मैथ में हम कैलकुलेट करते हैं तो हमने इक्वल टू का साइन दे दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम जो वैल्यू वहां mm से कॉपी करी थी उसको यहाँ पे पेस्ट, कॉपी पेस्ट करने के लिए कंप्यूटर में शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं हम? वहां से कंट्रोल C किया था, यहाँ पे कंट्रोल V किया, देखो आप पेस्ट हो गया। हाँ जी, ठीक। लेकिन ये किस में आया होगा? ये आ गया mm में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड का साइन दिया, कितने से? 1 2 3, फिर 1 2 3 हो गए। हाँ जी, यहाँ तक भी कोई डाउट है? तो देने के बाद फॉर्मूला दे दिया हमने, वैल्यू भी दे दी, एंटर कर दो आप। हो गया कन्वर्ट या नहीं? बताओ, यहाँ तक कोई चीज पूछनी है किसी को? नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे एरिया हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर स्क्वायर में। आप देखो जैसे ही मैंने यहाँ वैल्यू चेंज की, यहाँ पे चेंज फर्क आया कोई या नहीं आया, आया, क्या फर्क आया, स्क्वायर फीट में आ गया जितना बराबर वो। देखो मैं इसको अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड किया मैंने, ये कितना लिखा हुआ है, यहाँ कितना आ रहा है पढ़िए, 618। ये फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, ये मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आप देखोगे एरिया ही लिखा हुआ है, ये एरिया लेकिन कौन सी यूनिट में है आपका, स्क्वायर फीट में। और यहाँ पे आपको मैंने बताया हम स्क्वायर फीट में एरिया नहीं लिख रहे हैं, स्क्वायर फीट में अपने आप कन्वर्ट होके आ रहा है, हम मीटर स्क्वायर में वैल्यू को टाइप कर रहे हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है, इसमें भी फॉर्मूला लगा हुआ है, कैसे, आप जैसे आप इस पे जाओगे, यहाँ पे आप एरिया के आगे ये ब्लू पोर्शन है, मैंने आपको बताया इसको आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। आप इस पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे लिख के आ रहा है राउंड ऑफ ब्रैकेट किसका, Q6। अभी Q6 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे जो आपके कॉलम्स होते हैं इनमें आप देखो Q मिल रहा होगा आपको, Q, यहाँ पे रोज में आप देखो 6 होगा, 6 ही आ रहा है। ठीक है, रो और कॉलम मिला के एक सेल बनता है, तो ये जो पर्टिकुलर सेल है इसका सेल एड्रेस क्या होगा, इसकी कॉलम Q है, रो 6 है, तो इसको क्या कह देंगे हम, Q6। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है, Q6 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10.76। अगर आप अपने मीटर स्क्वायर यूनिट को फीट स्क्वायर में बदलोगे तो उसके लिए आपको 10.76 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये वैल्यू भी मैंने आपको बताई हुई है पहले की क्लासेस में मैनुअली में। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास, मान लो सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक मीटर स्क्वायर है, आपके पास एक मीटर स्क्वायर है, आपको इसको mm स्क्वायर में, फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, जो मीटर स्क्वायर है उस वैल्यू को 10.76 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो जो भी यूनिट होगी वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ पे एक्सेल में चलते हैं, हम यहाँ पे वापस से टाइप करेंगे, वहां से कॉपी पेस्ट किया था हमने, लेकिन अब तो भूल गए हम, कॉपी पेस्ट तब तो आएगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा, वापस से एरिया कमांड देना होगा, शॉर्टकट की डबल ए एंटर, एंड फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और देने के बाद एंटर। यहाँ से आप इसको क्या कर दोगे, कॉपी, ऑटोकैड पे गए, यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू का साइन दिया, वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट करने के बाद डिवाइड का साइन, और डिवाइड का साइन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वहां से mm यूनिट कॉपी हुई है और हमें किस में कन्वर्ट करना है अब, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर के लिए इसको डिवाइड करना होगा किससे, 10 लाख 1000 और 3 जीरो, और जब वैल्यू दे दी, देने के बाद एंटर कर दिया हमने। ठीक है, ये आ गया आपका किस में, लेकिन मीटर स्क्वायर में, 11 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जैसे आप देखो, यहाँ पे हमने 11 लिखा, यहाँ अपने आप चेंज होके कितना आ गया, 120 स्क्वायर फीट आ गया। अच्छा, तो एरिया तो दे दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ आते हैं हम, ये क्या लिखी हुई है, कंडीशंस, आउटडोर समर, एस यानी कि समर, आउटडोर मॉनसून, आउटडोर विंटर, तीनों कंडीशन दी हुई है। अब हमने क्या करना है, इशरे का यूज करना है, इशरे का यूज करके हम यहाँ से आउटडोर कंडीशन पे चलते हैं। आउटडोर कंडीशन के लिए इशरे का मैंने पेज नंबर बताया हुआ था आपको, 1.2। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे ये आपको आउटडोर कंडीशन मिल जाएंगी, आउटसाइड कंडीशन डिजाइन डेटा। यहाँ से हम कौन सी लोकेशन के लिए देख रहे हैं, दिल्ली, न्यू दिल्ली के लिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई हमें न्यू दिल्ली का मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब न्यू दिल्ली के लिए हमें क्या क्या चीज देखनी है, यहाँ पे लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डेली रेंज, समर, मॉनसून, विंटर। मैनुअली हम एक ही सीजन का कैलकुलेट करते थे, बट एक्सेल पे जब करेंगे तो तीनों का करेंगे। समर और मॉनसून में एसी की जरूरत होगी, उसमें रेफ्रिजरेंट टीआर निकलेगा। विंटर में हम इसमें किलोवाटेज निकालेंगे, किलोवाट कि कितना किलोवाट का आपका इलेक्ट्रिक हीटर लगेगा। ठीक है, तो वो चीज भी हम तीनों को सीजन को एक साथ ही डिजाइन डेटा को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले समर सीजन से चलते हैं। समर सीजन पे गए, यहाँ पे हमने जाके क्या किया, न्यू दिल्ली के लिए कंडीशन ये दी हुई है 110, 75, 20। तो हम इस पे चलते हैं, यहाँ पे डीबीटी कितना है 110, डब्ल्यूबीटी 75, आरएच 20।
दे दिया हमने, नोट कर दिया। W फिर अब मानसून के लिए भी नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे समर आ गया, उसके बाद मानसून 95, 83, 60। 60 सो यहाँ पे चलते कितना है, 95, 73 83, 83 60। थर्ड सीजन पे आते हैं, विंटर 45, 41, 70, 45, 41, 70, 70 था ना, ठीक हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें क्या चीज और चाहिए, डीपीटी, और ये आपका डब्ल्यू है, ह्यूमिडिटी रेशियो। ये कहाँ से निकलेगी, ये इससे निकलती है हमारे साइकोमेट्रिक चार्ट से। अच्छा, इसके साथ हम इनर इनसाइड वाले भी मेंटेन कर लेते हैं। हम 24 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट कर रहे थे, तो 24 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने बताया हुआ था, सेल्सियस से हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पहले फ़ारेनहाइट में। क्यों, सारे कैलकुलेशन फ़ारेनहाइट में चलता है हमारा इन जनरल। तो हमने 24 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेशन करी थी। 24 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 24 इंटू 9/5 प्लस 32। ये आपका कितना आ रहा था, 75। आरएच कितनी मेंटेन करनी होती है हमें, 55%। हमने वो मेंटेन की, सब जगह के लिए नहीं, बेडरूम के लिए तो यही चाहिए। हॉस्पिटल में क्या है, टेम्परेचर 24 की जगह 18 चाहिए होता है, ठीक है, और आरएच भी कम चाहिए होती है 50%, ताकि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कोरोड ना हो जल्दी, ठीक है, वायरसेस जल्दी ना फैले। तो इस वजह से हमारा टेम्परेचर का क्या रखते हैं हम, डाउन रखते हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल हम अभी इतने पे लेके चलते हैं। अब ये जो आगे की वैल्यूज हैं, ये हमें कहाँ से पता चलेंगी, जाहिर सी बात है, साइकोमेट्रिक सॉफ्टवेयर से या चार्ट से। तो मैंने एक कैरियर का साइकोमेट्रिक सॉफ्टवेयर आता है, उसको ओपन किया हुआ है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को जब ओपन करोगे, यहाँ पे एनालिसिस का ऑप्शन आता है। ये साइकोमेट्रिक चार्ट है, या तो आपके पास अगर चार्ट होगा तो यहाँ से आप चार्ट से वैल्यू को पॉइंट करके इंटरसेक्शन पे ले सकते हो, जो कि हमने मैनुअल क्लासेस में आपने सीखा था। बट अब हम मैनुअल नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हैं। तो यहाँ से एनालिसिस पे जाके स्टेट पॉइंट एंड प्रोसेस पे जाते हैं। पॉइंट एंड प्रोसेस पे जाएंगे, इसकी इस तरीके से विंडो खुल के आती है। जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं हो, सॉफ्टवेयर ले लेगा, अंदर लैब है, लैब में बैठ के सेटअप के ये सॉफ्टवेयर डाल के आप अपना कैलकुलेशन करके आज मुझे दिखा के जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड पॉइंट पे जाना है। ऐड पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टेट ऐड करनी है, कौन सी कंडीशन के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि कौन सा पॉइंट है मेरा, आउटडोर है ना ये, सीजन के नाम से डाल देते हैं, समर, ठीक है। अब समर के लिए यहाँ पे डीबीटी कितना था भाई हमारा, 110, ठीक। अब कोई भी दो वैल्यू बता होनी चाहिए। दूसरी वैल्यू क्या पता है, आप यहाँ से बता सकते हो। आपको डब्ल्यू पता है, आरएच पता है, मैं आरएच पे कैलकुलेट कर लेता हूँ सारे। तो समर के लिए आरएच कितनी है भाई, 20% है, तो आरएच वैल्यू हमने दी 20। तो आप देखो बाकी सारी वैल्यूज आ गई। अब आप इसको क्या कर दोगे, अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर लिख के आ जाएगा 110। डीबीटी वहाँ पे आ ही रहा था, आरएच भी आ रहा था। अब हमें किस चीज़ की जरूरत है, डब्ल्यू की। ह्यूमिडिटी रेशियो कितना दे रखा है, 77.4। डीपी कितना दे रखा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 59.9। सो आपने क्या करना है, यहाँ से एक्सेल पे जाना है, इसको जाके डीपी दे रखा है DPS 59.4 59.9, और ये दे रखा है 74.5, ये दे रखा है ना। Uh, 77.4 और ये डीपी दे रखा है 59.9। 59.9, 77.4 है ना, 59.9 ये आ गया। अब इसी तरीके से और सीजन के लिए निकाल लेते हैं। समर निकाल लिया, एड पॉइंट पे गए, मॉनसून। मॉनसून के लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, कितना था, 95। आरएच कितना था,
यहाँ पे लिखा होगा RH हमने मानसून के लिए 60 WBT 82.7 ठीक, DP 78.9 है 78.9 DP 78.9 है हमारा और वो 83 दिखा रहा है इसमें कितना दिखा रहा है हमारा 83 के आसपास है। W कितना आ रहा है 150.8 W की वैल्यू चाहिए ना हमें 150.8 तो यहाँ से इसको ओपन किया W की वैल्यू कितनी आ गई 152.8 W भी आ गया हमारा। अब तीसरी वैल्यू क्या देनी है विंटर के लिए तो विंटर के लिए भी ओपन करते हैं इसको थर्ड पॉइंट ऐड करते हैं ऐड पॉइंट विंटर के लिए बताइए कितना था 45 था DBT RH 60% था या 70 था यहाँ से देख लेते हैं RH कितना है 70% ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं DBT कितना आ रहा है इसके लिए WBT 82 अच्छा नहीं पहले इसको अप्लाई करना होगा हमें अप्लाई क्या 40 ठीक है। W कितना आ रहा है 30.9 तो यहाँ से हमने इसको ओपन किया इसको दिया 30.9 और DPT ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना आ रहा है इसके लिए जरूरत नहीं है इसकी फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं 35.8 ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इनसाइड भी चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेटेड है बट हम चेक कर लेते हैं एक बार अपने आप कितना दे रखा है 75 और 55 यहाँ पे चलते हैं एड पॉइंट पे गए इंडोर तो सारे सीजन में वही मेंटेन करना है हमें सर्दी हो चाहे गर्मी हो ठीक है। कितना था 75 DBT और RH कितना था 55 और अप्लाई 63.4 DBT W है 71.5 DP है 57.8 71.5 DP है आपका 57.8 इस सब की खैर ज़रूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी नोट कर देते हैं और WBT कितना है आपका 63.9 इसकी भी ज़रूरत नहीं है बट हमने नोट कर दिया। तो ये आ गए हमारे वैल्यूज। यहाँ नीचे आप देखोगे तो नीचे क्या लिख के आ रहा है यहाँ पढ़िएगा दो चीजों में डिफरेंस चाहिए होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और W। ड्राई बल्ब टेम्परेचर सेंसिबल में काउंट होता है और W जो होता है वो आपका लेटेंट में काउंट होता है। तो वो दोनों वैल्यू के डिफरेंस चाहिए होते हैं हमें बाकियों के डिफरेंस की जरूरत सच नहीं होती हमें। तो हमने इन दोनों के डिफरेंस हमने कैलकुलेट नहीं किए अपने आप कैलकुलेट होके आ गया क्योंकि उसमें फॉर्मूला लगा हुआ था। फॉर्मूला क्या है आप क्लिक करोगे तो अपने आप चेक कर सकते हो क्या लिखा हुआ है पढ़ो K7 - K10 K7 क्या है रो कॉलम में आप जाओगे K कॉलम में आ गया इसमें 7th टर्म जो होगी ये वाली ठीक है इसको इससे माइनस कर दिया K10 में से तो आपका वैल्यू आ गई। हमने नहीं दिया मास्टर शीट में अपने आप फॉर्मूला लगा हुआ था हमने बस उसको सेलेक्ट करके अप्लाई किया। बताइए यहाँ तक क्लियर है ठीक सो ये हो गया हमारा ठीक है। अब आगे का चले हम लोग यहाँ पे डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया जो हमने मैनुअली में स्टेप 2 में करते थे याद है यस सर स्टेप 2 में आउटसाइड डेटा लिखते थे और कैलकुलेट करते थे पूरा आ गया या नहीं आया बताओ मुझे। यस सर आ गया जावेद बता दीजिए क्या बताऊं स्टेप 2 आपको मैनुअल छूटा हुआ है ना हाँ मैनुअल छूटा हुआ मैनुअल में आपको बताऊंगा ये दोनों को इतना फिर ये यहाँ फिर आपका मैनुअल जो छूटा हुआ है उसकी क्लास में अलग से लूंगा फिलहाल आप एक्सेल पे इस तरीके से करेंगे ठीक है। चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा जो आपको बता दूंगा चैनल देख लेना कहीं बैठोगे यूट्यूब पे उससे देख के आप ऐसा काम प्रोसेस करोगे ठीक है। अभी नहीं करेंगे अभी करना ठीक है। तो ये टेम्परेचर आ गया हमारा ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़िए ग्लास का एरिया लिखा हुआ है।
अब हमारे ग्लास कौन से जो एक्सपोज्ड में आ रहे हो, इंडोर में नहीं, किस में आ रहे हो, एक्सपोज एक्सपोज में। अब ये इसमें रूम में जाने का रास्ता भी होगा, रास्ता को कहाँ से हम कंसीडर कर रहे हैं, अंदर से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, साउथ वॉल से, पार्टीशन वॉल से। अब एक्सपोज्ड वॉल में यहाँ पे आप देखोगे तो ग्लास कितनी जगह पे आ रहे हैं हमारे, 3 जगहों पे। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक्सेल में ग्लास का यहाँ पे ये लेंथ तो नीचे लिखनी है हमें ग्लास की, मतलब कितनी लेंथ का ग्लास आ रहा है, यानी कि विंडो की लेंथ, विंडो में तो लग रहा है ग्लास। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ग्लास की हाइट लिखनी है। लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ जाएगा हमारा या नहीं आएगा, यस सर। ठीक। बट हमें क्या करना है, लेंथ तो यहाँ नोट करनी है, हाइट यहाँ लिखनी है। अब हमें आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान में हाइट दिख रही है क्या यहाँ पे कहीं, नहीं दिख रही है हमें। अब हाइट हमें नहीं दिख रही है तो हमें किससे पूछनी होगी, करेक्ट, जो ड्राइंग दे रहा है हमें आर्किटेक्ट, उससे पूछेंगे भाई कितनी हाइट है। अब वो हाइट के लिए या तो आपको एलिवेशन भेज सकता है ड्राइंग का, हम ड्राइंग के एलिवेशन में से हाइट ले सकते हैं कि विंडो की कितनी हाइट है। जैसे सपोज ये वाली ड्राइंग आप देखोगे, इसमें आप देखो ये हमें एलिवेशन भी दिया हुआ है, तो विंडो की हाइट हमें यहाँ से भी पता चल सकती है, ठीक है। अब अगर वो यानी भेज रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भेज रहा है तो हमें उससे पूछना पड़ेगा, मेल पर कंफर्मेशन लेंगे कि कितनी हाइट है सर, ये मुझे बताइए पॉइंट, उसके बिना मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग हाइट होती है। कुछ जगहों पे फुल ग्लास लगाते हैं, कुछ जगह नहीं लगाते, कुछ जगह हाइट विंडो की स्टैंडर्ड जो होती है वो 4 फीट होती है रूम के लिए, कहीं वॉल हाइट ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, 6 फीट का भी होता है, 8 फीट का भी होता है ना, कहीं Yes, पूरे sir. नीचे बॉटम से लेके ऊपर टॉप तक ग्लास से कवर कर देते हैं। जाहिर सी बात है हाइट ऑफ ग्लास क्या होगी, वो वेरी करेगी ड्राइंग के हिसाब से, वो कौन बताएगा, जो आर्किटेक्ट डिजाइन बना रहा है वही तो बताएगा, तो उससे आप कंफर्मेशन लेंगे। फिलहाल हम अभी स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, हमारी जो हाइट होती है वो स्टैंडर्ड 4 फीट होती है, बट यहाँ पे हमारी जो ड्राइंग किस में है, ये है एम में, एम में है, तो मुझे एम में वैल्यू देनी होगी। 1 फीट में 300 mm होता है, तो 4 फीट में कितने mm हो गए, 1200, ठीक है। तो हम हाइट लेके चल रहे हैं कितनी, हाइट ऑफ विंडो कितनी ले रहे हैं हम, 1200 mm, कितनी ले रहे हैं, 1200 mm, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करना है ग्लास के ऊपर, और ग्लास के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ हाइट देनी होती है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1.5 लिखा हुआ है, मीटर में वैल्यू होती है, ये पहले भी याद रखेंगे। यहाँ पे वैल्यूज आपको किस में नोट करनी है, mm में नहीं, फिट में नहीं, और किसी यूनिट में नहीं, किस में ऐड करनी है, मीटर में। तो मीटर में 1200 mm का मतलब क्या हो गया, कितने मीटर हो गया, 1200 mm स्क्वायर नहीं है, तो 1200 mm को किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से, तो यानी कि कितने मीटर हो गया, 1.2, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ हाइट जो है विंडो की, ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक, फिर 4x4 के वो 1200 mm, ठीक है। एक मीटर में 1000 mm होते हैं या नहीं, यस सर, अभी पीछे बताया था, ठीक है। तो 1 mm में कितने मीटर हो गए, ठीक, हमारे पास mm कितना है, 1200 डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया हमने, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, 1.2 मीटर,